नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मुझे आशा है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ चालू करी थी, जिसमें हम 4 वीडियोज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लगभग हमने 210 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब तक हम सीख चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपके टेबल पर ए4 शीट और एक पेन आपके सामने ज़रूर होगा। दोस्तों, जो भी वर्ड आपको लगे कि ये वर्ड इम्पोर्टेंट है और आप इसे भूल सकते हैं, तो उसे प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है हमारा थिस्ट। थिस्ट दोस्तों, मैंने आपको एक वर्ड बताया था एथिस्ट। एथिस्ट मीन्स वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता, जो ये मानता है कि भगवान कुछ होता नहीं, जो ये कहता है उसे कहते हैं एथिस्ट। उसी एथिस्ट का जो एंटोनिम है दोस्तों, वो है थिस्ट। थिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों जो भगवान पे विश्वास करता है। उसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों आस्तिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यूनिवर्सल। यूनिवर्सल उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों। सभी लोग सम्मिलित हों। जैसे दोस्तों भारत में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार है 18 साल से ऊपर को के जितने भी व्यक्ति हैं भारत के, सबको वोट देने का अधिकार है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो यूनिवर्सल मीन्स क्या हो गया दोस्तों, सार्वभौमिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वर्सेटाइल। वर्सेटाइल उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जिसे बहुत सारी चीज़ें आती हो, जैसे जो डांसिंग में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, सिंगिंग में भी अच्छा हो, यानी उससे कई चीज़ों में वो क्या है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसे कहते हैं वर्सेटाइल। हिंदी में इसे कहेंगे बहुमुखी। नेक्स्ट वर्ड है जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स, यानी बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें एनिमल्स या जानवरों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें कहते हैं प्राणी विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एबडक्ट। एबडक्ट माने होता है दोस्तों किसी को क्या करना, इल्लीगली किसी को टेक अवे करना, उसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों अपहरण करना। ओके, एबडक्ट करना मीन्स अपहरण करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स होता है दोस्तों वन हु इज परफेक्ट, जो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो, कंप्लीट हो और फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, यानी जो अपूर्णता से, इम्परफेक्शन से बिल्कुल मुक्त हो, जो आदमी बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो, उसे कहते हैं कि ये क्या है, पूर्ण आदमी है, एब्सोल्यूट आदमी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्विट। एक्विट माने होता है दोस्तों कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, कि माना कोई व्यक्ति जिस पर जुर्म लगा हुआ है कि इसने क्या है, चोरी की है, और उसे कोर्ट, लेकिन वो कोर्ट में जो है वो अपराधी साबित नहीं होता है, तो उस अगर वो अपराधी साबित नहीं होता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। ओके, तो उसे कहते हैं एक्विट करना, मतलब बरी करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रो दोस्तों, एक्रोफोबिया को आप कैसे याद रखेंगे, क्राउ, क्राउ माने क्या होता है दोस्तों, उल्लू। और उल्लू कहाँ उड़ता है दोस्तों, आसमान में उड़ता है। तो आसमान में क्या है, यानी हाइट में उड़ता है। तो एक उस क्राउ से याद रखेंगे आप एक्रो। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी ऊंची ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसे कहते हैं कि इसको क्या है, एक्रोफोबिया है। इसी तरह मैंने आपको एक वर्ड बताया था दोस्तों हाइड्रोफोबिया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्चुअरी। एक्चुअरी दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो हिसाब किताब रखता हो, उसे हिंदी में हम जिसे मुंशी कहते हैं ना, मुंशी, उसे कहते हैं एक्चुअरी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ की लत लग जाना। माना किसी को सिगरेट पीने की लत लग गई है ना,
तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, एबडक्ट हो चुका है। माना किसी को क्या है, दारू पीने की लत लगी, तो लत लगने को क्या कहते हैं, एडिक्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडोलसेंट। दोस्तों एडोलसेंट उन बच्चों को कहा जाता है दोस्तों जो ना तो बच्चे हैं और ना ही अभी वयस्क हुए हैं। तो बच्चे और वयस्क के बीच की जो अवस्था है, यानी 12 से लेकर लगभग 19 साल तक की जो अवस्था है ना दोस्तों, उसे कहते हैं एडोलसेंट, है ना। जो व्यक्ति जो जो लड़का या लड़की 12 से 19 साल तक के बीच के हैं, उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, एडोलसेंट है। और जो जो क्या है 19 साल से ऊपर के हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे एडल्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, उन्हें कहेंगे एडल्ट। और जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, 1 साल से 12 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं, उन्हें कहेंगे दोस्तों चिल्ड्रन। ओके। और जो बच्चा जन्म से लेकर 1 माह के बीच का जो बच्चा होगा, उसे कहेंगे दोस्तों क्या, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एरियल। एरियल मीन्स होता है दोस्तों ग्रोइंग एग्जिस्टिंग इन एयर, जो हवा में रहता हो या जो हवा में एग्जिस्ट करता हो, उसे हिंदी में कहते हैं हवाई, एरियल। हम कहते हैं नहीं कि यार ये हवाई आदमी है, हमेशा हवा में बातें करता है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, एरियल पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स होता है दोस्तों अ पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन, जो डाउट करता है कि यार भगवान है या नहीं है ना। जो रिलीजन पर डाउट करता है उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एलिमनी। एलिमनी क्या होता है दोस्तों कि माना एक क्या है, एक हस्बैंड और एक वाइफ है ना। और अब वो दोनों तलाक करना चाहते हैं, डाइवोर्स करना चाह रहे हैं। वो तो डाइवोर्स करना चाह रहे हैं, वो दोनों कोर्ट में गए और तो जज ने कहा भाई हम डाइवोर्स तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ को क्या देना पड़ेगा, मंथली खर्चा देना पड़ेगा, जिसको हम पॉकेट मनी कहते हैं, ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सके। तो वो जो पैसा दिया जा रहा है उसे कहते हैं दोस्तों एलिमनी। ओके। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों निर्वाह निधि। ओके, निर्वाह निधि। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एलिगरी। एलिगरी किसे कहते हैं दोस्तों, अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और क्वालिटी सच एज ट्रूथ, एविल, डेथ और इटीसी। यानी एक ऐसी स्टोरी, एक कहानी, ऐसा नाटक और एक ऐसी पिक्चर जो जिसमें प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो क्या है, प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, किसी विचार को या किसी क्वालिटी को जो है दर्शा रहा है, या किसी सच को दर्शा रहा है। ठीक है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, एक नीति कथा है, एक एलिगरी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है दोस्तों जो क्लियरली अंडरस्टूड ना हो, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और अंडरस्टैंड। जो ठीक से जो स्पष्ट ना किया गया हो, उसे कहते हैं कि ये क्या है, अस्पष्ट है, एम्बिग्यूअस है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एम्बी वर्ड। दोस्तों मैंने आपको एक वर्ड बताया होगा, एक होता है इंट्रो वर्ड। इंट्रो इंट्रो वर्ड है ना, इंट्रो वर्ड एक वर्ड होता है इंट्रो वर्ड। इंट्रो वर्ड दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी बातें जो है किसी से शेयर नहीं करता, उसे कहते हैं दोस्तों इंट्रो वर्ड। और एक होता है दोस्तों एक्सट्रो वर्ड। एक्सट्रो वर्ड उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो फ्रैंक होता है, जो बिल्कुल शर्माता नहीं है, अपनी बात दूसरों से शेयर करता है, तो उसे कहते हैं एक्सट्रो वर्ड। हिंदी में इंट्रो वर्ड को कहते हैं दोस्त हिंदी में अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ड को हिंदी में कहते हैं बहिर्मुखी। लेकिन जो व्यक्ति इंट्रोवर्ड भी है और जो एक्सट्रोवर्ड भी है, उसे कहते हैं एम्बीवर्ड। एम्बीवर्ड मतलब कुछ लोगों के से तो वो क्या है, फ्रैंकली बातें करता है,
लेकिन कुछ लोगों से वो बिल्कुल। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि यानी वो क्या है दोस्तों, एम्बी वर्ड है, यानी उभयमुखी जिसको हम कहते हैं, वो इंट्रोवर्ड भी है और एक्सट्रोवर्ड भी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमोरल। एमोरल कहते हैं दोस्तों कि ये क्या है, अगर हम कोई कोई रूल है या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो क्या हो, सही ना हो, जो गलत हो, उसे कहते हैं एमोरल। यानी किसी एनिमल की हत्या करना क्या है, एक अनैतिक कार्य है, एमोरल काम है, एमोरल कार्य है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है दोस्तों, अ शॉर्ट और इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। यानी एक ऐसी छोटी कथा या छोटी स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो क्या हो, जो किसी पर्सन या किसी घटना के बारे में बताती हो, उसे कहते हैं लघु कथा और लघु कथा या एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनोनिमस। एनोनिमस एनोनिमस क्या होता है दोस्तों, विद अ नेम दैट इज नॉट नोन। यानी नाम तो है लेकिन उसको कोई जानता नहीं है, गुमनाम है, इसको हिंदी में कहेंगे गुमनाम, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, यानी लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंटीडोट। एंटीडोट उसे कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, वो किसी जहर या किसी रोग के प्रभाव को कंट्रोल करता है, उसको रोकता है या कम करता है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, एंटीडोट है, विषहर औषधि है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक उसे कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, और जो क्या करता है, बैक्टीरिया, घावों पर जो बैक्टीरिया लगे रहते हैं, वुंड्स जिसको कहते हैं, उनको क्या करता है, मारता है, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक, रोगाणु रोधक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपेथेटिक। मैंने एक वर्ड बताया था दोस्तों आपको, अफेती। अफेती मतलब उदासीनता। अफेती क्या है, एक नाउन है, लेकिन अपेथेटिक क्या है, अपेथेटिक एक एग्जेक्टिव है, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, यानी उदासीन, अपेथेटिक आदमी है, यानी उदासीन आदमी है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अप्रेंटिस। अप्रेंटिस उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों, वन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न हर ट्रेड, यानी जो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्सपर्ट आदमी के साथ काम कर रहा है ताकि वो चीज़ों को सीख सके, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, अभी अप्रेंटिस है, शिक्षार्थी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं, अ पर्सन हु चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। माना दो गुट है, दो पार्टियां हैं, एक पार्टी 1 एक पार्टी 2, इनके बीच में लड़ाई होगी, तो इनके बीच में जो लड़ाई हो गई इसको सुलझाने के लिए जो बीच में जो सरपंच होता है ना दोस्तों, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या करता है, जो पुरानी चीज़ों को पढ़ता है, पास्ट के कल्चर को उसका अध्ययन करता है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्काइव्स से बना है दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है दोस्तों गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग और क्लियरली इन वर्ड्स। माना कोई चीज़ लिखी गई है किसी पेज में और वो क्या है, स्पष्ट ढंग से उस पर क्या एक्सप्रेस की गई है, तो कहेंगे कि ये इसमें आर्टिकुलेट की गई है, स्पष्ट तरीके से इसका विवरण किया गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो आपको पता ही होगा, पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग और ड्राइंग, उसे कहते हैं कि ये क्या है, कलाकार है, आर्टिस्ट है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एवराइज। एवराइज क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति लालची होता है ना, लालच को क्या बोलते हैं, एवराइज। यानी
एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ यानी धन के लिए, संपत्ति के लिए, पैसों का के लिए जो है लालच होना, उसे कहते हैं एवराइज, लोभ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों जो प्रेशर यानी दाब, वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों बैरोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिट से बना है दोस्तों हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिट का मतलब होता है दोस्तों लाभ। ओके, बेनिफिट मतलब लाभ, और उसी से ही बना है हमारा बेनिफिशियरी, यानी जो लाभ, जो व्यक्ति लाभ उठा रहा है उसे कहते हैं दोस्तों बेनिफिशियरी, और हिंदी में इसे कहेंगे लाभार्थी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोग्राफर मीन्स होता है दोस्तों समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को कंपाइल करने में बिल्कुल निपुण हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, बिब्लियोग्राफर है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, जो क्या करता है, बुक को कलेक्ट करता है, या जो किताबों से प्यार करता है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बुके। बुके माने होता है दोस्तों कि जो फ्लावर यानी फूलों का जो गुलदस्ता होता है, गुच्छा होता है, उसे कहते हैं बुके। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बोवाइन। बोवाइन क्या होता है दोस्तों, जो गायों से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड विद काउस। जैसे कोई बीमारी है जो सिर्फ गायों पर लगती है, यानी काउस पर लगती है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, एक बोवाइन डिजीज है, एक गायों को होने वाला रोग है। तो यानी वो चीज़ जो क्या है गायों से संबंधित हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, बोवाइन है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैलीग्राफर। कैलीग्राफर होता है दोस्तों कि एक ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग को कहते हैं दोस्तों कैलीग्राफर। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बहुत अच्छे से, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, जो क्या हो, बिल्कुल साफ साफ लिखता हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, कैलीग्राफर है, सुलेखक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैलस। कैलस दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं नॉट केयरिंग अबाउट अदर पर्सन्स फीलिंग्स और सफरिंग, जो व्यक्ति किसी और के बारे में सोचता ही ना हो, किसी और की फीलिंग्स के बारे में ना सोचता हो, किसी दूसरे के दुख के बारे में ना सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि ये क्या है, बिल्कुल कठोर आदमी है, उसे कहेंगे ये क्या है, कैलस है, कैलस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेलर। सेलर दोस्तों उस जगह को कहते हैं जो घर के हम क्या करते हैं, एक अंडरग्राउंड रूम होता है जिसमें हम सामान को रखते हैं, जिसे हम स्टोर रूम भी कहते हैं, लेकिन जो केलर होता है वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर में होता है। ओके, जहाँ पर हम क्या रखते हैं, चीज़ों जैसे वाइन वगैरह रखते हैं, तो उसे कहते हैं ये क्या है, सेलर है, तहखाना इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो 100 साल का हो गया हो, या जो 100 साल से ऊपर का हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, सेंटेनेरियन है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग और अरेंजिंग द स्टेप्स, यानी जो क्या करता है, जो व्यक्ति डांस कर रहा है, जो डांस करता है तो वो अपने पैरों को अलग अलग ढंग से क्या करता है, स्टेप्स उसके बनाता है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, कि कोरियोग्राफी कर रहा है, और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसे कहेंगे कोरियोग्राफर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कलीग। कलीग दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो आपके साथ काम करता हो, माना आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपके साथ जो व्यक्ति जॉब करता है उसे कहेंगे कि ये क्या है, आपका कलीग है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो जो ये मानता है कि क्या है, जो ये मानता है कि सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए, और सब लोगों को क्या होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एक दूसरे से हमें क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। पर्सन हु बिलीव्स इन सपोर्ट
और सपोर्ट्स लिविंग टुगेदर और शेयरिंग पोजीशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कम्युनि उसे कहते हैं साम्यवादी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, हमारा कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज तो आपको पता ही होगा दोस्तों, एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर अनबन हो रहा था, दो पार्टियों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में पहले झगड़ा हो रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया, समझौता कर लिया, तो उसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, अपने ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स को बनाए रखता है ना, कि जो हमारी जो पूर्वजों की जो आइडियाज़ थे, थॉट्स थे, वही आइडियाज़ वो अपना रहा है, उनको ही फॉलो कर रहा है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है दोस्तों कनेक्टेड टू क्राइम, यानी क्राइम से जो रिलेटेड चीज़ होती है उन्हें कहते हैं ये क्या है, क्रिमिनल है, आपराधिक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कल्पेबल। कल्पेबल क्या होता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, यानी जो क्या हो, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने क्या कर रहा हो, किसी कोई गलत काम कर रहा हो, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो उसे कहते हैं ये क्या है, कल्पेबल है, आपराधिक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है दोस्तों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या हो, सभी का सेंटर हो अट्रैक्शन का, यानी जो सबका ध्यान खींच रहा हो अपनी तरफ, उसे कहते हैं कि ये क्या है, साइनोस्योर है, आकर्षण बिंदु है। ओके, जैसे यूपी में दोस्तों, यूपी में क्या है, यूपी में क्या है दोस्तों, ताजमहल क्या है, एक आकर्षण बिंदु है, साइनोस्योर है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिरेलिक्ट। डिरेलिक्ट क्या होता है दोस्तों, अ पर्सन विदाउट अ होम और जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो घर है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है, उसे कहेंगे कि ये क्या है, डिरेलिक्ट आदमी है, आवारा व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है दोस्तों कन्वर्सेशन इन अ लुक प्ले और फिल्म और मूवी, यानी किसी फिल्म में, किसी प्ले में दो लोगों के बीच में जो डायलॉग हो रहा है ना, आपस में बातचीत, उसे कहते हैं संवाद या डायलॉग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, शराब की किल्लत लग गई हो, है ना, एल्कोहल की जिसको क्या लग गई हो, जिसको एल्कोहल की लत लग गई हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, डिप्सोमेनिया हो गया इसको, यानी ये शराब के लिए पागल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डर्ज। डर्ज माने होता है दोस्तों अ सॉन्ग संग इन अ पास्ट एट अ funeral और फॉर अ डेड पर्सन, यानी कोई व्यक्ति मर गया, उसकी अंत्येष्टि हो रही है, तो उस अंत्येष्टि में जो गाना गाया जाता है उसे कहते हैं शोक गीत। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अफेक्ट अफेस्ट। अफेस्ट माने क्या होता है दोस्तों, रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन मेमोरी और रिमूव बाय और एज इफ बाय रबिंग और इरेजिंग, यानी एक ऐसा एक ऐसी चीज़ जो क्या हो, कंप्लीटली भुला दी गई हो अपने मेमोरी से, अपनी दिमाग से, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, इसको अफेस्ट कर दिया गया हो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं अ पर्सन हु इज एक्सेसिबली कंसंट्रेटेड और ऑब्जर्व इन देमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, अपने आप की हमेशा तारीफ करता रहता हो, जिस जो क्या हो, अपनी ही तारीफ करता है, जो कहता हो कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, अहमवादी है, ईगोटिस्ट है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है दोस्तों अब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सके, जो किसी चीज़ के लिए परफेक्ट हो, योग्य हो, उसे कहेंगे एलिजिबल है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है दोस्तों
फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, माना कोई व्यक्ति एबडक्ट कर रखा है, अपहरण जिसका कर रखा है कोई किसी व्यक्ति का, है ना, और जब उसको छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं इमेंसिपेशन या फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर। किसी दूसरे के कंट्रोल से किसी को मुक्त कर देना उसे कहेंगे इमेंसिपेशन, मुक्ति। ओके। या जैसे हम कहते हैं कि हम क्या हैं, इस धरती में जो मनुष्य है वो क्या है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, इस जीवन से मुक्ति चाहता है, तो उस मुक्ति पाने को क्या कहते हैं, इमेंसिपेशन। ओके, मोक्ष पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, इमेंसिपेशन। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट होता है दोस्तों द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। यानी अगर हम कोई मनी में यानी हिसाब किताब में अगर क्या कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, इम्बेजलमेंट कर दिया। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमेरिटस। एमेरिटस दोस्तों वन हु इज हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर दिया, सम्मानित तरीके से जिसको क्या कर दिया गया हो, किसी सर्विस से, किसी नौकरी से उसको क्या कर दिया गया हो, मुक्त कर दिया गया हो, डिस्चार्ज कर दिया गया हो, उसे कहेंगे क्या कहेंगे, एमेरिटस। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एन्यूई। एन्यूई माने होता है दोस्तों अ स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी एक ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें क्या हो, ऑक्यूपेशन, लैक ऑफ ऑक्यूपेशन हो, उसे कहेंगे विरक्ति, इसको हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट दोस्तों उसे कहते हैं अ जियोलॉजिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट, यानी जो कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करता हो उसे कहेंगे एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट। ओके दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं और कल हम इससे आगे का करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक